और किसान हितैषी में किए गए संघर्ष की गाथा आज भी कई लोगों के जहन में है। शानदार अपनी पारी को खेलकर कई जिलों में कलेक्टर विराज कर सेवा के क्षेत्र में उतरे डॉक्टर एसपी सिंह जी, प्रधान भाई अनिल जी, भाई राजीव जी, भाई बजरंग जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कहूं, जिनका प्यार भरा आमंत्रण मुझे और हमारे उम्मीदवार को यहाँ खींच कर ले आया, ऐसे श्री किशन बलदेव योगी जी, अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, देश की सीमा पर रक्षा करने के पश्चात आज देश के वैभव को ऊंचा ले जाने वाले, वन रैंक वन पेंशन देने वाले नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आज इस परिवार में शामिल हुए सम्मान योग्य सब पूर्व सैनिक भाइयों, अनेकों वो लोग जो कल तक एक वामपंथी दल में थे और जब उन्होंने देखा कि वामपंथी दल के वो नायक, वो नेता सत्ता लोलुपता के अंदर अपने उस सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता के साथ 5 साल रहे, यहाँ अराजकता का वातावरण भी रहा, उन्होंने भी उनका त्याग किया। ऐसे सभी महानुभाव और मंच पर विराजे चंद्रराम जी सहित हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं धन्यवाद दूं। चुनाव का वक्त है, नेता जनता के पास जाता है अपनी बात कहने के लिए। राज्य पहला मौका है, आप लोगों ने आमंत्रित दिया, आप लोग आए और आपने हमारे पद्म भूषण पद्मश्री, जिनका पूरा जीवन संघर्ष की एक लंबी गाथा से गुजरा, एक गरीब की झोपड़ी में आंख खोलकर, बचपन के अंदर कष्ट को सहकर, मौत से आंख लड़ाकर, मौत को हराकर, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को जिताया, ऐसे पद्मश्री पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जी को बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बरसों से स्वार्निक जीवन में हूं, कभी मात नहीं खाई, पहली बार मात खाई, पर अनुभव जाता नहीं। मैं आपके चेहरों को पढ़कर बता सकता हूं, मैं आपके हाव भाव को देखकर बता सकता हूं कि आप लोगों ने पिछली लोकसभा के अंदर 70,000 वोटों की बढ़त दी थी, उस बढ़त में कुछ और मिलाने का तय कर रखा है। भाइयों, मेरे तो एक चीज की तकलीफ जरूर है, ये कस्बा परिवार के लोगों के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा। पहला चुनाव जब राम सिंह जी लड़ रहे थे, जय सिंह राठौर सामने लड़ रहे थे, एक एक गांव में जा रहे थे, 167 वोटों की विजयश्री हुई थी। बलराम जाखड़ को पछाड़ने में भी हमारी भूमिका रही। इस परिवार को प्रमुख बनाने से लेकर, प्रधान बनाने से लेकर, सांसद बनाने से लेकर, तब मैं इनका काका था, इनका चाचा था, इनका भाई था, पर भाई की राय इन्होंने मानी नहीं। कांग्रेस में भगदड़ मची है। आज अखबार पढ़ा होगा आपको, कांग्रेस का एक अधिकृत उम्मीदवार कहता है सुदर्शन सिंह मुझे टिकट क्यों दे दी, मैं तो विदेश में हूं, ये टिकट देकर मेरे साथ षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। जयपुर का उम्मीदवार, राजधानी का उम्मीदवार सुनील शर्मा जी टिकट को वापस लौटा कर कहते हैं कि ये टिकट, हार की टिकट मुझे नहीं लेनी।
और आज आपने प्रताप सिंह खजरीवास जी का बयान पढ़ा होगा। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब सचिन पायलट जी को कहा लड़ो तो बोला मैदान में नहीं उतरूंगा। अशोक गहलोत मैदान में नहीं उतरे। ये बड़े बयान देते हैं रोज डोटासरा जी, इनको उम्मीदवार नहीं मिला। सीकर संसदीय क्षेत्र में एक कॉमरेड के कंधों पर चढ़कर कांग्रेस चल रही है, ऐसी कांग्रेस की दुर्दशा। और उस कांग्रेस के अंदर हमारे राहुल जी दूसरे राहुल जी से मिल रहे हैं। एक पप्पू के साथ मैं उनको कहना नहीं चाहता, और उनकी हरकत भी बचकानी हरकत होगी। कांग्रेस की भगदड़ में वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आज राजस्थान में 15 टिकट बदले हैं भाई। आपके पड़ोस में 5 बार लगातार एमपी रहे निहाल जी लगातार, और पिछली बार 5 लाख वोटों से जीते। वो टिकट भी बदल गया। आगे आपके झुंझुनू के अंदर नरेंद्र जी खिचड़, वो टिकट भी बदल गया, क्योंकि आलाकमान ने कहा ये माजरा क्या है। ये विधानसभा में 8-8 जगह पर चुनाव लड़ी बीजेपी, ये 2-2 लोग ही क्यों जीते। आपकी जुम्बारी है, टिकटें बदलना बड़ी बात नहीं। अब आरोप लगा रहे हैं टिकट कटाने में राठौड़ का सहयोग। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सतीश पूनिया जी में दोनों टिकट मांग रहे थे। वो अजमेर पे से मांग रहे थे, मैं राजसमंद से मांग रहा था। हम टिकट बांटने वाली कमेटी में, टिकट देने वाली कमेटी में, उन 7 लोगों में जब हम गए तो मोदी जी ने कहा प्राथमिकता तय करो। तुम दोनों हमारे राजस्थान का चेहरा हो, तुम दोनों को कुर्सी पर बैठना है या मोदी को कुर्सी पर बैठाना है। हमने कहा कुर्सी के लात मारेंगे मोदी जी, आपको सिंहासन पर बैठाएंगे। और वहीं से पैर खड़े होकर कहा हमारे नाम काटो आप। इस तरह नहीं कि बार बार टिकट लेने के बाद भी ये कहे, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके इन रंग बदलते कामरेड जी को मैं कहूं क्या, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की कीमत कोई नहीं, इंसानियत की कीमत कोई नहीं। कांग्रेस के सामने चुनाव लड़े, कांग्रेस को सहयोग दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं मैंने जितने वोट लिए वो सारे वोट मेरे साथ जाएंगे। मैं सैनिकों भाइयों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चुनाव देश के सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव देश के मान का चुनाव है। ये अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। विश्व विजय हो हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पताका पूरी दुनिया में ऊंची से ऊंची हो। हमारी आर्थिक व्यवस्था जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन ने हमारे पर 100 साल राज किया, ब्रिटेन को हराकर हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए। हम 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमने देखा है, गरीब के जीवन को बदलते देखा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकलते देखा है। गरीब के पास घर को पहुंचते देखा है, शौचालय को पहुंचते देखा है, खाते में किसान के पैसा पहुंचता देखा है, एमएसपी में खरीद होते देखा है। आज इस प्रकार के मोदी जो चाहते हैं कि हर घर के अंदर शुद्ध पानी जाए, हर सर पर छत हो, हर घर में प्रकाश हो, हर हाथ में नौकरी हो, हर खेत में पानी हो। आज वो मोदी जी, जिन मोदी जी को G20 के अंदर 20 बड़े देश कहते हैं, मोदी जी दुनिया की अगुवाई करो, आज उन मोदी जी का चुनाव। भाइयों, ये जो नौजवान बैठा है, ये नौजवान की कहानी आप अपने आप सुनोगे। पर मैंने इनको कहा कि आप शानदार खिलाड़ी हो, पर आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त है। तो मुझे कहने लगे मेरे हाजमे के बारे में आपको कैसे पता लगा। तो मैंने कहा आपके एक साथ में एक और प्लेयर गया था, आप खाने की टेबल पर बैठे थे, मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास में बैठे थे। एक इस तरह मैं माइक पर बोल रहा हूं, मोदी जी ने कहा कि आप सब लोगों ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। आप प्रेरणा कहां से मिली खेल की, निगाह की इस देवेंद्र पर। कहा देवेंद्र
तुम बताओ, तुम्हारी जुबानी से अपनी कहानी बताओ। देवेंद्र ने खड़े होकर कहा, बचपन के अंदर 9-10 साल के अंदर करंट लगा, हाथ कटना पड़ा। लोगों डॉक्टरों ने कहा बचेगा नहीं, मां का आशीर्वाद था, बच गया। और उसके बाद जब स्कूल गया, साथियों ने कई प्रकार की बातें कह के छेड़ना चालू किया। एक साथी ने कहा, जो इन्होंने प्रधानमंत्री का वो वाक्य बता रहा हूं, कब एक हाथ को मजबूत कर, तेरे को जीवन में एक हाथ से काम करना है। इन्होंने सोचा हाथ मजबूत कैसे हो, गांव का बच्चा पत्थर इकट्ठे करते, गोल पत्थर ढूंढते और घर के बाहर निकलकर एक लाइन खींच के पत्थर को जोर से फेंकते। पत्थर जहां गिरता वहां दूसरा पत्थर रखते, लाइन खींचते, कहते आज यहां पत्थर गिरा है, कल इससे आगे पत्थर गिरेगा, परसों इससे आगे पत्थर गिर डालूंगा। ये प्रैक्टिस ये इंसान सालों, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल करता रहा। और उसके बाद जब स्कूल में गए, स्कूल के अंदर प्रतियोगिता हो रही थी, जेवलिन फेंकना था। आके लाइन में खड़े हो गया, गुरुजी मैं ही फेंक लूं क्या? बोला तेरा नाम ही नहीं। बोला मेरे को कंपटीशन में डालो मत डालो, पर एक बार मैं फेंक लूं क्या? तेरे तो हाथ है क्या, कैसे फेंकेगा? तो मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। नौजवान ने पकड़ के जेवलिन को फेंका, भाले को फेंका सबसे आगे, सबने तालियां ठोकी और कहा कि हमारी स्कूल की तरफ से भाला तू ही फेंकेगा। जिले में प्रतियोगिता हुई, जिले में देवेंद्र का भाला 1 नंबर पर। जिला प्रतियोगिता में इनको मेडल मिल गया। उसके बाद में कॉलेज में चले गए, हनुमानगढ़ में खुद खाना बनाने लगे। एक गुरु मिल गया, उसके साथ भाला फेंकते फेंकते यूनिवर्सिटी में फेंका, वहां 1 नंबर पर, राजस्थान में 1 नंबर पर, हिंदुस्तान में 1 नंबर पर। मोदी जी ने कहा बचपन में हाथ गंवाए, पत्थर फेंककर आज हिंदुस्तान का नाम किया। वाह देवेंद्र वाह, इस तेरी कहानी को हिंदुस्तान का बच्चा पढ़े, इसलिए पाठ्यक्रम में तेरा नाम जाना। किताबें उठा के देख लेना, एनसीईआरटी की एक चैप्टर मिलेगा, देवेंद्र झाझड़िया एक संघर्ष का प्रयास। ये ऐसा व्यक्ति बैठा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा सामाजिक जीवन में प्रेरणा बनो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा बनो, प्रधानमंत्री 2 साल पहले ये कह दे, उसके बाद टिकट अपना आप चल के नहीं आ जाए क्या भाई? अब नाम चाहे किसी का लगा दो। तो भाई एक और बताऊं आपको, हम लोगों को प्रधानमंत्री, मैं अपोजिशन का नेता था, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से मिलना है मेरे को। 3 दिन बाद टेलीफोन आया कि इतने बज के इतने मिनट पर आ जाओ। और ये आपका बंदा है ना, डाकिया इतना मजबूत है, क्या कहा मोदी जी, देवेंद्र आपका बेटा। देवेंद्र, ये आपकी जो वंचित बात है ना, रेलवे की, रोड, सब लोगों को जो आज तक लॉलीपॉप देते रहे ये नेताजी भी आते रहे। भादरा के अंदर 3 घरों में आकर कहते रहे भादरा मेरी मुट्ठी में है। भैया ये ऐसा आदमी है, बाएं फैला के आया है, सारा भादरा को अपनी बाहों में समेटना चाहता है, 36 हुक्मों को साथ लेना चाहता है। इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगा, आपसे इतनी प्रार्थना है, ऐसा हीरो मिलेगा नहीं। डबल इंजन की सरकार है ये सरकार, अभी 4.5 साल तक और चलेगी। भजन लाल की सरकार, यमुना का पानी लाने वाली सरकार, गरीब को 450 रुपए में सिलेंडर देने वाली सरकार, नौजवानों के अरमान जिन्होंने लूटे उनको, पेपर माफिया को शिक्षों में भेजने वाली सरकार, चिट्टा बेचने वालों पर कार्रवाई करने वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में अपने पास इतना ताकतवर इंजन आया है, इसलिए चूक मत कर देना। और मैं समझता हूं कि जब आमंत्रण दे के बुलाया है, प्यार से बुलाया है, तो आज की ये सभा इस शहर की राजनीति में एक मोड़ लेकर आएगी। आप सारे दूत बनकर जाएंगे, मोदी जी के दूत बनेंगे। ये नौजवान सब जगह पहुंच नहीं पाएगा। आज के बाद आप ही हो, आप ही ब्रांड एम्बेसडर बनो और सब लोगों को कहो। मैं समझता हूं कि मैंने कुछ निवेदन आपके चरणों में किया है, आत्मा से किया है। आपका पड़ोसी भी हूं, बहुत से लोग गए भी है। मेरी प्रार्थना, अगर आपने चरणों में मेरी प्रार्थना जो दी वो स्वीकार है, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, मन से हाथ खड़े करना
क्योंकि पीछे पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष में देवता रहते हैं। और कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि देवताओं के सामने जो झूठ बोलता है उसे कुंभ पाक नरक मिलता है। आप सब लोगों ने जिन्होंने गलती से हाथ उठा दिया वो अपने हाथ को चाहे नीचे कर ले, एक बार दोबारा हाथ खड़े करके भारत माता की संकल्प से उठे हुए हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब सीधा ही देवेंद्र जी को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी राम सिंह जी टेढ़ी पकड़ी वो काम ये करो पीपल बढ़ गया तारा नगर में एक समझ लो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राठौड़ साहब मन लगा आज की बोनी तो जोर की आपने आज बोनी तानो ही करी है तो बोनी अच्छी हुई है, आज आगे भी अच्छी होगी। आदरणीय आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शर्मा जी और हमारे सबके आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जयदीप जी, बजरंग जी और गुड्डू जी, सभी सम्मानित मंच बोल देता हूँ, बहुत बड़ा हो जाए। चलो चलो ठीक है। तो देखो भाई बात यह है कि मैं तो खेल की दुनिया को हूँ और देश के लिए खेलने में तो मैं कमी कौन छोटी। विदेश में जाए करता हूँ जिन्हें कोई टूर्नामेंट हो करता तो मन देख लिया करता नहीं इंडिया पीछे लिखेड़ो तो खिलाड़ी यह कह करता कि गोल्ड के लिए कोई अब तो सिल्वर के लिए लड़ना पड़ेगा। 20 साल इस देश को दिए और बड़ी संघर्ष बड़ो बचपन को खतरनाक रहे हो। जब 9 साल 10 साल की उम्र में मेरा करंट लाग गया हो उनके बाद में एक संघर्ष की शुरुआत हुई ट्रीटमेंट पूरो इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो। तो एक तो मैं सरकारी हॉस्पिटल को दर्द समझ कहूंगा किसों को है सरकारी हॉस्पिटल भाई जिसमें बीते वही जाने। तो उनको दर्द में जान सकूं के हुए टाइम पे डॉक्टर पहुंचे ही कोनी, काम करे ही कोनी, केयर करे ही कोनी। उनका बाद में खेल की शुरुआत में आयो तो राठौड़ साहब बतायो तो अवसर ही कोई हो। लोग यहाँ मजाक बनाई गए यू के खेल लगोगे, लेकिन जब खेल की शुरुआत हुई तो जेवलिन को नहीं करना, लकड़ी को भालो बना के एक तैयारी करनी पड़ी। दौड़ने के लिए जूता को नहीं, किसान फैमिली हो, छोटी सी डाणी 5 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाई करी, सरकारी स्कूल में पढ़े हो। मेरा कहने को मतलब ये थारली समस्या है ना, वो सगली समस्याओं में गुजर चुके हो तो थाना समस्या बताने की जरूरत कौन पड़ेगी। और भाई सामने है तो वो तो इसी स्कूल में पढ़ेड़ो है बाबा देखेड़ी को नहीं अपनी, तो वो थाली सरकारी स्कूल की समस्या को नहीं बता पाओगे, रख कौन पाओगे। सरकारी हॉस्पिटल में कैम जानो काम पड़े उनके घर डॉक्टर आवे 3 पेटी भाई विरासत त्याग नहीं। मैं तो जाके सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची कटवा के एंट्री करनी पड़े मत तो बहुत दुख और दर्द में थार लो जानू। अब बात यह है भाई मोदी जी को है विजन 2047 तक भारत ना विकसित बनाना है। विकसित बनाने के लिए वह के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति ने सहायता मिले और हर प्रकार की सहायता मिले, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सगली योजनाओं अंतिम आदमी तक पहुंचे। या तो थे भी छोड़ी है, लेकिन उन्होंने एक काम और भी करे है कि भाई अंतिम पायदान पर बैठे आदमी ने पार्लियामेंट में हिस्सेदारी मिले, वो पहला कदम उन्हें उठाया तारा बेटा तारा भाई। तो मैं तो अंतिम पायदान का आदमी लाके दे दियो तारा बीच में। अब इतना पर अंतिम पायदान का हाँ तो आपने सामने कुंटी का गोया बताओ थे कोई कुंटी का एक मैं और कहना चाहूं था मैं 2 दिन पहले एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। विशेष तौर पर सैनिक का बहुत बड़ा हाथ ऊंचे ऊंचे जो आ रहे हैं भूतपूर्व सैनिक अपने
2 दिन पहले नारा लगाया, आजादी आजादी। वह नारा 2016 में गेम का नहीं, वही नारा शोरूम लगाया। भाई मैंने एक बात बताओ, ये सैनिक ही आठ है, देश की आजादी के लिए ना इतनी बड़ी बलिदान दे दियो। शहीद भगत सिंह उन आजादी दिलाई, वही आजादी में वे लोग मान रहे को, नहीं तो थाने के मानेगा वे लोग, या बताओ। अरे शहीद भगत सिंह को अपमान कर दियो ना, चंद्रशेखर को अपमान कर दियो कि आजाद है ही कोई। कारण वह देखो रोटियां सेकना चाहे राजनीतिक, और मैं काम करना चाहूं, ये तो फर्क है। तो थाने काम आना चाहिए या राजनीतिक आना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ, काम आना चाहिए। नहीं काम आना, तारो बेटो तैयार है, चिंता ही ना करो। मैं तो संघर्ष करूं हूं, आज भी कर रहे हूं और कर तो रहूं, यो मेरा वादा है। तारो एक बात देखी गए थे, 10 साल दे दी आपने, वो आदमी मोदी जी सा एक फोटो को खिंचवा पाए। 10 साल दे दी, 10 और टोटल मिलाओ तो 35 देती। अब मैंने एक बात बताओ, मैं तो मोदी जी से आराम मिलूं, राठौड़ साहब का बात भी करें। कारण क्या है? कारण ये है, मैं गरीब किसान को बेटो हूं, वो मुझे इसलिए लाइक करता है कि ये बच्चा अपने एरिया की समस्या मेरे पास सीधी लेकर के आएगा, इसको पूरा पता है प्रॉब्लम क्या है। भाई मैं तो सोने की चम्मच लेगी पैदा उड़ा है, उन्होंने रोटी के टुकड़े की कोई परवाह नहीं है। मैं बताऊं था उनके तो मैं लोग आऊंगा क्या बारण थे, इंतजार करोगा और अंदर आधी घंटे 1 घंटे में गप मारूंगा बिजनेस में ना साथ। अब थाने शिकायत बांधरा की यही है कि मिलियो जरूर। अरे मिलने ही के मैं तारा बीच में ही पड़े और रूम थे, चिंता क्यों करो हो? ना कहती रोजे नहीं पड़े हो गया क्या? मैं इतनू कहना चाहूं थाने, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी बता दू थाने, शपथ ग्रहण होगी पार्लियामेंट में के बाद पहलो शब्द लिखने को तो वो किसान को लिखने को मेरे जबान। पानी लिखने को, पानी के लिए कितना बड़ो काम करे। 2 ERCP योजना भजन लाल जी 100 दिन के अंदर अंदर कर दी। 13 डिस्ट्रिक्ट में पानी, नहर को पानी लागे को कितनी बड़ी बात है। यमुना जल समझौता कितना साल वटके दो, पैसा लगेगा 22-23 हजार करोड़ रुपया बजट है, वो सब तैयार कर दी। पानी के प्रति यह सरकार बहुत समर्पित है। आचार संहिता है, नहीं तो मैं बहुत कुछ बताऊं तो, लेकिन कोई बात को नहीं, तारा फूट फूट में पानी पहुंचे को, यो मेरा वादा है। और दूसरी चीज है कि भाई मेरा योगदान क्या है देश के प्रति, आप मुझे क्यों वोट दे रहे हो? तुलना जरूर करो, यदि वो अच्छा है या मैं अच्छा हूं। मैं तो साहब देश के लिए 60-70 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, देश को 60-70 कंट्रियों में राष्ट्रीय गान हो है तारा छोटे भाई की वजह से। उसने तो कोई चम्मच ही कौन जीतेड़ी, क्या अचीवमेंट है उनके देश के प्रति? कुछ नहीं है। वो MP का बेटा है, मैं खिलाड़ी हूँ। वो MP का बेटा है, मैं किसान का बेटा हूँ। वो MP का बेटा है, मैं गरीब मजदूर का बेटा हूँ। ये फर्क है। इस फर्क को आप समझो। वोट आपके हाथ में, वो कितना भी प्रचार दुष्प्रचार करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मकसद आपके प्रति आकर के काम करने का, मैं काम करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है तो कोई सोच के तो भेजे हो गयो, कोई बड़ा मिशन के लिए ही भेजे हो गयो। वो मिशन ने पूरा थे ही कर सको यदि आठों थे अच्छी तरह। और बातरा तो राठौड़ साहब एक और कहना लग रहे, बोलो मैं थाने मुंह कौन दिखाऊं जब सब बड़ी लीड में आवत है। 2 दिन में रह की गए, उनको जोश है ने जबरदस्त है। न्यू के मारा पर कोई मिल गयो मान नहीं। तो एक बात बताओ भाई, देश के लिए तारा टापर है, तारो बेटो 6-5 बार राष्ट्रपति सम्मानित करे बलाकी ने, और श्यामलत करे SDM सम्मानित कौन करे?
भाई उपलब्धियां देखो थे। मैं तो जनसेवक के तौर पर आऊं, नहीं तो मैंने राजनीतिक भाषण दी, माफी चाहूंगा। देखो मैं तो इतने कहना चाहूं, यदि दुनिया की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की, और दुनिया का सबसे कोई लोकप्रिय प्रधानमंत्री है तो वो मोदी जी है। और तीसरी बात रहेगी कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट तारे बीच में कोई कमी है कि हम बताओ भाई, कैंडिडेट तारा बीच में। तो ये है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपन काम करना है। और एक विशेष तौर पे भादरा के बारे में बोलूंगा। मैंने जो इंफॉर्मेशन मिली है, अठे खेल मैदान होना बहुत जरूरी है। युवाओं को हम नशे की तरफ से वापस लेकर के ग्राउंड तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। तारो टावर थाने न्यू लागेगा कि मारो टावर खेल तो नजर आ रहे हमारे, यो मेरो वादो है। ज्यादा तो कौन बोलूं, लेकिन इतनों कहना चाहूं, खेत कल्याण की सगली जानो हो। और अपने देसी भाषा में गए रहे, जिंदगी में ठंडी ताती सगली देखेड़ी। मैं बहुत ज्यादा बादरा हो गया, हनुमानगढ़ पढ़िया करता हूं, तारा माटी बहुत पतली है भाई। वो ट्रेन में पूरी की पूरी आया करती, आज भी याद आवे भाई। लोकल डब्बा में पड़ के जाया करता, टिकट भी को लिए करता हूँ टाइम में। सच्ची बात बताओ, बड़ा लगाव रहे हो भादरा हूँ क्यों। हनुमानगढ़ पढ़े तो भादरा का जितना भी हा वह मेरे रूम में ही आया करता, हॉस्टल में रह करता हूँ मैं। तो मैंने वो गुरुजी गए करता वार्डन की, तो नौर भादराना को कार्यालय है, ये तो हॉस्टल कौन बचे हुई। तो वास्तव में नौर भादराना कार्यालय बनाई दियो आज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, धन्यवाद। हम सब आदरणीय राठौर साहब को विश्वास दिलाते हैं कि भादरा से 1 लाख की लीड होगी, 1 लाख की लीड भादरा विधानसभा क्षेत्र से। आदरणीय